मैं ऑनलाइन काम नहीं कर सकता, मैं कमा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। 40 to 50% लोगों का यही बहाना है जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, सादा सा मोबाइल है, तो उसके ऊपर मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जिसको आपने इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। एक चीज मैं क्लियर कर लूं, ये स्किल सिखाने जा रहा हूं आपको। कोई आपको ऐसा छोटा मोटा काम नहीं कि आपने गेम खेलनी है या एड्स देखने हैं या फिर आप ऐप इंस्टॉल करके छोड़ दोगे या क्लिक्स करोगे तो आपको उसके ऊपर डॉलर मिलेंगे। नहीं, एक प्रॉपर स्किल है जिसको आपने सीखना है। उसके बाद इसके ऊपर मेहनत करनी है और लाइफ टाइम काम है, कोई एक दो दिन का काम नहीं है। जब आप इसके ऊपर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपने कैनवा को इंस्टॉल कर लेना है। कैनवा को इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने कस्टम साइज के अंदर जाना है। कस्टम साइज के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे विड्थ 1920 कर लेनी है और हाइट भी आपने 1920 कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब आपने एलिमेंट्स के अंदर जाना है। एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद अब आपने यहाँ पे लिख लेना है इस्लामिक बैकग्राउंड। ठीक है जी, ये इस्लामिक बैकग्राउंड आ गया। अब आपने देखना है, ये देखें, ये आपके पास ये टॉप आ रहा है। आपने इसको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करके टॉप पे लगा लेना है। हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने एलिमेंट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है बेबी बॉय परफॉर्मिंग, या यहाँ पे आप सिंपल लिख लें इस्लामिक बेबी बॉय। ठीक है, इस्लामिक बेबी बॉय, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है जो बच्चा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा हो। ठीक है, ये देखें, ये नमाज़ पढ़ रहा है। ठीक है, इसकी आपने यहाँ पे पिक्चर उठाई और यहाँ पे लगा दी। या यहाँ पे देखते हैं कोई बच्चा इस तरह का भी होगा ज़रा जो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, इसकी आपने पिक्चर उठाई और यहाँ पे आपने लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट के अंदर गए। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख लिया, ऐड टेक्स्ट बॉक्स किया और यहाँ पे आपने लिख लिया माय सला ट्रैकर। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अब आपने इसको यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर देना है। फ़ॉन्ट का अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं आप कलर दे दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे मैं आपको समझाने के नीचे कलर का ऑप्शन है। कलर जो जो आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, वो तमाम तरह आपने यहाँ इसके फ़ॉन्ट की सेटिंग्स के अंदर जाके आपने कर लेनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ नेम। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया नेम और ये मैंने डॉट्स लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट्स की जगह लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस बॉय की पिक्चर मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ, अगर तो मुझे जगह बची तो मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ टेबल। ये मैंने टेबल लिखा और यहाँ पे मेरे पास टेबल आ चुका है, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। टेबल को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके रोज़ एंड कॉलम। यहाँ पे आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट्स आ जाते हैं। 3 डॉट्स में जाने के बाद आप ऐड कॉलम कर सकते हैं, ऐड रोज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें ये रो मैंने एक सेलेक्ट की, तो इसके बाद मैं 3 डॉट्स के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड कॉलम ऐड रो का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे 3 मज़ीद कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये ऐड कॉलम हो गया, ऐड कॉलम हो गया, ऐड कॉलम हो गया। ठीक है जी, ये करने के बाद मैं टेबल को यहाँ से पकड़ के इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा आगे रखता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है जी, ये ले आया। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ फजर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोहर मतलब जोहर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मगरिब और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इशा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके साथ कुरान रेसिटेशन भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, कुरान तिलावत या रेसिटेशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे रोज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टिक किया। टिक करने के बाद ये ऐड रो का ऑप्शन है, ऐड रो का ऑप्शन है, ऐड रो का ऑप्शन है। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ तक मेरा हो गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस्लामिक बेबी बॉय सर्च करता हूँ। ये बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर जगह बन रही है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। बाकी जो है आप इसके अंदर जितनी जितनी चीज़ें डाल के खूबसूरत कर सकते हैं कर दीजिएगा। यहाँ मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ संडे। ठीक है जी, ये मैंने सर्च किया संडे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये देखें संडे आ चुका है। अब मैं यहाँ से कोई सा भी संडे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जो मेरे पास संडे है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको आके लगा दिया। ठीक है, अब मैं एलिमेंट्स में गया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मंडे।
ठीक है, ये देखें ये मेरे पास आ चुका है मंडे। तो ये मेरे पास मंडे है, इसको मैं उठाता हूँ, उठा के संडे से नीचे यहाँ पे आके मैं इसको लगा देता हूँ। ये जो दूसरी रो है, सॉरी ये गलत आ चुका था, मैं यहाँ नीचे आता हूँ। ठीक है, उप्स। और ये जो संडे है इसको ये पहली वाली रो के सामने रखता हूँ, मंडे को उससे अगली रो के सामने रखता हूँ। ठीक है जी, एलिमेंट्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्यूसडे, ये मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, ये मैंने सीएल के अंदर गया। अब यहाँ पे जो मुझे ट्यूसडे अच्छा लगता है मैं वो यहाँ से उठाऊंगा और वहाँ पे लगा दूंगा। जैसे कि ये है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको उठा के ये थर्ड वाली रो के, इसी तरह से आपने यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करना है वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे, ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो आपके पास वेडनेसडे आपको जो अच्छा लग रहा हो आपने वो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये जैसे मुझे अच्छा लग रहा है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे आके लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद एलिमेंट्स के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा लिया थर्सडे, इसको उठाया, यहाँ पे देखता हूँ जो मुझे थर्सडे प्यारा लग रहा हो, सूटेबल लग रहा हो, उसको मैं उठाऊंगा। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। डिफरेंट आप कम्बिनेशन लगेंगे तो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और अब मेरे पास लास्ट रह गया फ्राइडे। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया फ्राइडे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास फ्राइडे आ चुके हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फ्राइडे और वेडनेसडे बहुत बाहर जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से टेबल को थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, ये कुरान रेसिटेशन की जगह मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ स्टार। एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टार, और यहाँ पे ये एक स्टार आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे आके स्टार के ऊपर लगा लिया। मैं लिखता कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिंपल स्टार डाल दें। अच्छा हो गया जी, यहाँ तक क्रिएट हो गया, अब आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऊपर करना है। ठीक है, मैं इनको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और यहाँ पे आपने लिखना है गेट 7 स्टार्स टू विन आगे आपने डैश लगा लेनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये इसको कैपिटल किया और यहाँ पे इसको लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे लगाने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये आ गया। अब आपने इसी तरह से इस पेज को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है, ये आपने यहाँ पे कर दिया डुप्लीकेट डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें, मैं आपको पहले पेज के ऊपर बताता हूँ, यहाँ पे मैंने विन के आगे क्या लिखना है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख लेता हूँ आइसक्रीम। यहाँ पे जब आप नीचे ये लाइन लिखेंगे ना कि बच्चे जो है वो यहाँ पे 7 स्टार्स अचीव करें और उनको आइसक्रीम मिलेगी, नेक्स्ट के ऊपर आप कर सकते हैं कि उनको खिलौना मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस बना लेने हैं आपने, नीचे आपने इस तरह के लाइंस लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड एज PNG करना है, या फिर आप इसको डाउनलोड एज PNG करना है, लेकिन इसको आपने हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पे डाउनलोड करवाना है। ठीक है, ये आपने PNG कर दिया। PNG करने के बाद आपने सिंपल इनको डाउनलोड करना है, तो आपके पास जितने भी पेज बने होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका एक साला ट्रैकर बन चुका है जिसको आप जाके Etsy के ऊपर सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक साला ट्रैकर ओपन किया हुआ है, सेम इसी तरह बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसने नीचे वो जो लाइन मैंने लिखी थी वो नहीं लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये जो है वो डाउनलोडेबल प्रिंटेबल मीडिया है, प्रिंटेबल मीडिया, और वो सेल आउट कितने का कर रहा है, $1.19 का सेल आउट कर रहा है। समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे इसको देखें 4 रिव्यूज़ भी मिल चुके हैं, $1.19 का सेल आउट कर रहा है। इसी तरह से मजीद लोग इसके ऊपर सलाह ट्रैकर्स बनाकर सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर के कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को जब नई नई नमाज वो शुरू करवाते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत लाइक करते हैं और वो डॉलर्स में इनको ख़रीद भी लेते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि प्रिंटेबल मीडिया होगा, वो इसको प्रिंट करवा के अपने बच्चों के लिए यूज़ कर लेंगे। आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देनी, सिर्फ डिजिटल देनी है। और ये आपको मैंने मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चंद मिनट्स के अंदर बनाना सिखा दिया है। अब आप ये बनाकर, आपके बहाने नहीं है कि हमें काम नहीं आता, आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, ये बहाना नहीं है लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप बआसानी इसके ऊपर काम करके इसके ज़रिए से अच्छी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूँगा। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।